दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय एवं उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। भारत के गवर्नर जनरल दिया गया है, उनका कार्यकाल कब से कब तक का है एवं उनसे संबंधित कार्य एवं घटनाओं के बारे में चर्चा की गई है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर एग्ज़ाम में आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न इसमें से देखने को मिलते हैं। जैसे या तो आता है सुमेलित करने के लिए, तो सुमेलित करने के लिए 4 गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम दे देगा और पूछा जाएगा किसके कार्यकाल में कौन-सी घटना घटित हुई थी। जैसे कि पूछ देगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार से लॉर्ड वेलेजली, तो लॉर्ड वेलेजली किससे संबंधित है? सहायक संघ से संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो या तो प्रश्न आएंगे सुमेलित करने के लिए या तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दिया गया है 1758 से 1760 तक इसका कार्यकाल रहा, लॉर्ड क्लाइव का, ठीक है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना है, इलाहाबाद की संधि 1765 में, यह डायरेक्ट पूछा गया है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में, ठीक है। और पूछा जाता है बंगाल में श्वेत विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था, श्वेत विद्रोह। और जो सहायक संधि हुई थी नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के बीच में हुई थी, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद के बंगाल में द्वैत शासन, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा जो सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी, ठीक है। इसके अलावा बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए गए। एक तो मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए, मोहम्मद रजा खां, मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए था, और दूसरा सिताब राय बिहार के लिए, दूसरा था सिताब राय। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। सिताब राय कहाँ के लिए नियुक्त किया गया? बिहार के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार पीसीएस के लिए बीपीएससी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उपदीवान किसे नियुक्त किया गया था बिहार के लिए? तो राजा सिताब राय को, और मोहम्मद रजा खां को बंगाल का। इसके अलावा देखिए जो दूसरा है वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कार्यकाल जो है 1772 से लेकर के 1774 तक रहा, 1772 से लेकर के 1774 तक। और यहाँ देखिए दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव के 2 कार्यकाल था, 1758 से 1760, कहीं कहीं दिया गया 1757। तो 1757 की क्रांति होती है, उसी के बाद रॉबर्ट क्लाइव आता है। तो 1757 से 58 कहीं कहीं दिया गया, कहीं कहीं 57 दिया है, 1760 तक, फिर 65 से 67 तक, ठीक है। इसके बाद वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी से लेकर के 1774 तक। इसके बाद फिर 1774 से 1785 तक। तो देखिए गवर्नर है, दूसरा गवर्नर था। और अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का पहला गवर्नर था। अगर पूछा जाए पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल,
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी जाती है 1772 में ही। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा भी स्थापित किया था। तो प्रथम मदरसा वारेन हेस्टिंग ने स्थापित किया था। इसके अलावा गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के कार्यकाल में हुआ 1775 से लेकर के 82 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हैदर अली था इसमें, हैदर अली मारा जाता द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसके बाद तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वह टीपू सुल्तान के साथ हुआ। इसके बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की 1774 में स्थापना की गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, पूछा गया 1774 ईस्वी में। ठीक है। इसके अलावा देखिए नंद कुमार ब्राह्मण को गलत आरोप में फांसी, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, इसी के कार्यकाल में आया। भारत में पंचवर्षीय फिर एक वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी। बनारस की संधि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुई थी और इसी के कार्यकाल में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया, इसी के कार्यकाल में। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे फैक्ट बनते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, इसको आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हमने लिस्टिंग वीडियो के अंतर्गत इसको एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, जिससे आप जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है या जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या वायसराय के कार्यकाल हैं उसको आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, यह लिस्टिंग वीडियो का पार्ट है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के पहले जो एक है सर जॉन मैकफर्सन, सन जॉन मैकफर्सन होते हैं, मैकफर्सन आते हैं 1785 से 1786 तक। तो कोई उनका बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं है। मुख्य रूप से जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। फिर 1790 से लेकर के 92 ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए 1786 से लेकर के 1793 तक ये था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बताया था। तृतीय आंग्ल मैसूर किसके बीच हुआ था, किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों का, टीपू सुल्तान। इसके बाद कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की जाती है। 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली 1793 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1793 में। इसे परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आपको इंग्लिश में भी याद करना जरूरी है। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, देवनागरी लिपि में परमानेंट सेटलमेंट करके आता है, इसे अस्थायी भूमि बंदोबस्त नाम से जानते हैं। कब शुरुआत की थी? 1793 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अभी बताया था मैंने, भारतीय नागरिक सेवा का जनक इसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म इसी के द्वारा किया गया। कॉर्नवालिस संहिता
कॉर्नवालिस कोड 1793, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई गाजीपुर में, इसकी समाधि है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में है, ठीक है। इसके बाद देखिए सर जॉन शोर 1793 से 98 तक काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा इनका, लेकिन उन्हें काम बहुत कम किया, इनके समय काम बहुत कम हुआ। निजाम तथा मराठों के बीच खरदा का युद्ध होता है, निजाम तथा मराठों के बीच, और इसी ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अहस्तक्षेप, देशी राज्यों के प्रति तटस्थता या अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, मतलब कि हम राज्यों के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसके द्वारा? जॉन शोर के द्वारा अपनाया गया था। 1793 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पूछा गया एग्जाम में हस्तक्षेप की नीति के बारे में। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली जी आते हैं, और लॉर्ड वेलेस्ली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सहायक संधि के नाम से लॉर्ड वेलेस्ली पॉपुलर है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसके कार्यकाल में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना हुई थी। 1802 में बाजीराव के साथ बसीन की संधि हुई थी। 1802 में बाजीराव के साथ बसीन की संधि भी हुई थी, ठीक है। और इसका दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ, और उसी समय क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो जाती है 1805 के समय में, ठीक है। इसके बाद सर जॉर्ज बार्लो आते हैं। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे फैक्ट हैं। लॉर्ड बार्लो के पहले देख लेते हैं। 1802 में बाजीराव के साथ बसीन की संधि। सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए जो क्षेत्र थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। हैदराबाद को 1798 में सबसे पहले किस राज्य को सहायक संधि के द्वारा मिलाया गया, तो हैदराबाद 1798 में सहायक संधि किया गया हैदराबाद के साथ। इसके बाद जो था 99 में मैसूर था, फिर तंजाउर या तंजौर नाम से जाना जाता है। इसके बाद अवध का नाम आता है, फिर मराठा है अवध के बाद पेशवा, इसके बाद भोसले आते हैं, पेशवा भोसले, ठीक है। मराठा, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर एवं भरतपुर शामिल है। तो ये वाला क्रम याद कर लीजिएगा, इससे आपका क्वेश्चन इसी से पूछे। सबसे पहले हैदराबाद, ठीक है, कभी सुमेलित करने के लिए आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की 30 जुलाई 1805 से 10 अक्टूबर बताया था कि मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मृत्यु के बाद जॉर्ज बार्लो आते हैं 1805 से 1807 तक, और वेलोर में सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी इनके कार्यकाल में हुआ था, जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में। इनका कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं है, महत्वपूर्ण भूमिका इनकी नहीं है। इसके बाद देखिए दिया गया है लॉर्ड मिंटो, सुना होगा आप लोगों ने मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। 1807 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो प्रथम। महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि हुई थी, इंपॉर्टेंट, अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में हुई थी। किसके साथ हुई थी? रणजीत सिंह के साथ, ठीक है। और चार्टर एक्ट पास हुआ था 1813 ईस्वी में ही, एक चार्टर एक्ट भी पास हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं, और लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर के 1823 तक कार्यकाल है इसका। 1813 से लेकर के 1823 तक का कार्यकाल। और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध होता है इसके कार्यकाल में, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध,
पिंडारियों का दमन होता है, पिंडारियों का दमन इसके कार्यकाल में हुआ। ठीक है, तो ये तीनों पिंडारियों का दमन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो सब लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। इसके अलावा एक पूछा था संगोला की संधि, ये आंग्ल नेपाल युद्ध के समय में ही, इसी से आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी। संगोला की संधि अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुआ था, गोरखा थे। पिंडारियों का दमन भी हुआ था। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। जॉन एडम्स 1823, जॉन एडम्स 1823, बहुत कम कार्यकाल है। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर 28 तक इसका कार्यकाल रहा है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और वर्मा के मध्य यानदबू की संधि हुई थी, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बैरकपुर की सैनिक छावनी विद्रोह 1824 में इसके कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इसको याद कर ले तो ठीक है, अगर नहीं आता तो भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं बता दूंगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिक के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1834 से लेकर 1835 तक का इनका कार्यकाल रहा विलियम बेंटिक का, और सती प्रथा की समाप्ति इन्होंने की थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 1829 ईस्वी में, सन भी याद कर लिया, पूछा जाता 1829 ईस्वी में। ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 में किया था। शिशु बालिका वध की समाप्ति की थी 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट, इसी के कार्यकाल में आया था। 1833 का चार्टर, देखिए 1834 से लेकर के और 35 तक का इसका कार्यकाल है। 1800 लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये 1834 नहीं 1828 है, गलत दिया है। 28 से लेकर के 35 तक का इसका कार्यकाल है, और यह भारत का पहला गवर्नर जनरल है, ये भी याद कर लीजिए। अब गवर्नर जनरल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसका कार्यकाल था 1828 से लेकर के 1835 तक। ठीक है, और इसी कार्यकाल में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1835 ईस्वी में। सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति, सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा की थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी 1835 में। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी, आगरा को नई प्रेसिडेंसी के रूप में घोषित किया गया, आगरा को नई प्रेसिडेंसी के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद डिविजनल कमिश्नर यानी मंडलायुक्त की नियुक्ति की गई, डिविजनल कमिश्नर मंडलायुक्त की नियुक्ति की गई। ठीक है, इसके बाद चार्ल्स मेटकाफ का कार्यकाल, और चार्ल्स मेटकाफ इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया इन्होंने, जो समाचार पत्र छापे जाते थे उस पर से प्रतिबंध हटा दिया, इसीलिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है चार्ल्स मेटकाफ के बारे में। इसके बाद बहुत ही एक लॉर्ड ऑकलैंड, इनका कार्यकाल 1836 से लेकर के 1842 तक था, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 के बीच इनके कार्यकाल में हुआ था। कंपनी महाराजा रणजीत सिंह तथा शाह सूजा के मध्य 30 दलीय संधि की बैठक हुई
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत इन्होंने करवाई थी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने, या किसके कार्यकाल में हुआ था? ठीक है, तो दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में। लॉर्ड एलनबरो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने दास प्रथा की समाप्ति की थी और सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया था। दास प्रथा का उन्मूलन किया था, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी के कार्यकाल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये दास प्रथा की समाप्ति। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर के 48 तक, 1844 से लेकर के 48 तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लाहौर पर अंग्रेजों का कब्जा और नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इसमें इतने सारे फैक्ट बनते हैं कि आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। इतने फैक्ट हैं, इतने तथ्य हैं इसमें, और अक्सर क्या सन मतलब कि डेट पूछा जाता है, इस वजह से क्या है कि हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो बार बार रिवीजन करने से क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो याद करना ही है किसी भी कीमत पर। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था 1849 में। 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज्यों में विलय हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध था, इसके कार्यकाल में व्यपगत के सिद्धांत का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत जिसे कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। इसके अलावा इनाम कमीशन की भी स्थापना हुई थी इसके कार्यकाल में। ठीक है, इनाम कमीशन याद कर लीजिएगा, इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी। व्यपगत के सिद्धांत का आरंभ हुआ था। कर्नाटक के नवाब एवं तंजावुर के राजा की उपाधि की समाप्ति कर दी गई। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बरार का विलय कर लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इसके अलावा प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में किया गया। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है, वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, किससे रिलेटेड था? एजुकेशन से रिलेटेड था। और प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ 1853 में। 1853 में, ठीक है, ठाणे तक चलाई गई थी पहली रेल। प्रथम मुंबई से पुणे तक प्रथम विद्युत तार की स्थापना 1852 में। प्रथम विद्युत तार की स्थापना 1852 में। सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन किया गया इसी कार्यकाल में। संथाल विद्रोह 1856 में, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। संथाल विद्रोह 1856 डेट पूछा जाता है, किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी के समय में बहुत सारे कार्य किए गए, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कुशासन के आरोप में अवध का विलय किया गया 1856 में ही। व्यपगत सिद्धांत द्वारा विलय किए गए राज्य जो थे, सबसे पहले सतारा। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र का एक जिला है सतारा, 1848 में। सतारा 1848 में। इसके बाद जैतपुर आता है, जैतपुर संबलपुर 1849 में विलय किया गया, जैतपुर एवं संबलपुर का। इसके अलावा बघाट था 1850 में, बघाट। उदयपुर 1852 में। झांसी 1853 में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, झांसी याद कर लीजिएगा, 1853 में किया गया, डेट पूछा गया है। नागपुर का 1854 में किया गया। इसके अलावा अवध भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अवध का 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग से PWD कहते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तथा लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि पहला सतारा था, सतारा
याद कर लीजिएगा, 48 में, 1848 में। जैतपुर एवं संबलपुर 49 में, बघाट 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 1853 में, ठीक है। इसके अलावा नागपुर 1854 में, और फिर अवध 1856 में, करौली था 1855 में, ठीक है। तो इतना आपको याद करना, इससे आपका काम बन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए अगर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, 56 से लेकर के 1858 तक, 1856 से लेकर के 1858 तक इसका 2 कार्यकाल है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तो 64 तक रहता है, 64 तक, 1862 तक प्रथम वायसराय रहा। तो इसका कार्यकाल मतलब लॉर्ड कैनिंग का 1856 से लेकर के 64 तक था। 64 में फिर सर जॉन लॉरेंस आते हैं, 56 से लेकर के 64 तक था, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। लॉर्ड कैनिंग, 1857 का विद्रोह पूछा गया है। 1857 के विद्रोह जब हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछा जाए अंतिम, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, मतलब कि लॉर्ड कैनिंग था अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। इसको याद कर लीजिएगा, पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह होता है। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, 1856 का। इसके अलावा 1858 का एक्ट बनाया गया। बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई इसी के कार्यकाल में। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पास हुआ। 1861 का भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860, सिविल दंड संहिता, सिविल पिनल कोड 61 में, भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन, अब ज़्यादा नहीं बचा, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे इसको, और आपको क्या करना है, बार बार इसको रिवाइज करना है। 1862 से लेकर 63 तक बहावी आंदोलन का दमन हुआ इसके कार्यकाल में, बस एक ही इम्पोर्टेंट घटना है। रॉबर्ट नेपियर 63 से 1863 में आए थे। विलियम डेनिसन कार्यवाहक वायसराय बनाया गया था, बस कोई ज़्यादा नहीं है। जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस अफगानिस्तान के संदर्भ में प्रसिद्ध हस्तक्षेप नीति, जिसे रिंग फेंस की नीति भी कहा जाता है, रिंग फेंस की नीति भी कहा जाता है, ठीक है। अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, अकाल आयोग। इसके अलावा 1866 ईस्वी में उड़ीसा तथा 1868-69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा, ठीक है। इसी वजह से अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, अधिक मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इसके अलावा यूरोप के साथ प्रथम समुद्री संचार व्यवस्था स्थापित की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है कि प्रथम समुद्री संचार व्यवस्था स्थापित किसके कार्यकाल में की गई थी, तो यह क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। और रिंग फेंस की नीति इसके कार्यकाल में हुई थी, अपनाई गई थी। लॉर्ड मेयो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको सारे पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले आ गए हैं। भारत के वित्त का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया मेयो कॉलेज कहाँ पर है, अजमेर में है। किसके कार्यकाल में स्थापित किया गया था, किसने कराया था, किसने इसकी स्थापना की थी, तो लॉर्ड मेयो ने। कार्यकाल के दौरान ही एक अफगान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी जाती है,
पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई थी। पहली बार भारत में जनगणना हुई, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर है। याद होगा आपको 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। तो भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, तो नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 1872 से 76 है। पंजाब में कूका विद्रोह इसके कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद बंगाल में अकाल पड़ा था 1873। तो पूछा जाता है पंजाब का कूका विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड लिटन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लिटन 76 से लेकर के 80 तक, 1876 से लेकर 80 तक कार्यकाल है। स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1878 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। भव्य दरबार का दिल्ली में आयोजन किया गया था। और इसी के कार्यकाल में भारतीय जनपद सेवा में सम्मिलित होने की भारतीयों की आयु को 21 वर्ष से घटाकर के 19 वर्ष कर दिया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के कार्यकाल में बनाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी 1877 में, इसी कार्यकाल में। और स्थानीय स्वशासन का जनक। वैधानिक जनपद सेवा में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। लॉर्ड लिटन ओवर मेरिडिथ के नाम से उपन्यास, निबंध और साहित्य का लेखन करता था। ओवर मेरिडिथ पूछा नहीं गया एग्जाम में, लेकिन इसको देख लीजिएगा एक बार, ओवर मेरिडिथ। क्योंकि आजकल हिस्ट्री से नए नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके बाद देखिए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन, यह क्यों पॉपुलर? हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा हेतु की नियुक्त की गई थी। तो हंटर आयोग, इसे देखिए कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हंटर आयोग का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? हंटर आयोग किसके लिए बनाया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा हेतु। ठीक है, कब किया गया था, कब बनाया गया था? 1882 में। 1882 में। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से लेकर के 1883 से लेकर के 84। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित किया गया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, तो पूछा जाए अगर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। और 1881 से नियमित जनगणना भी करवाई गई, 1881 से। तो 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से अस्थायी जनगणना की शुरुआत हुई। सबसे पहले किसके कार्यकाल में थे? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना 1872। और जो रेगुलर जनगणना कराई जा रही है 1881 से, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं, आपको याद कर लेना है। जनगणना प्रणाली की स्थापना की गई 1881 प्रथम व्यवस्थित जनगणना कश्मीर व नेपाल को छोड़कर कराया गया था। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात नियमित व्यवस्थित रूप से जनगणना का निर्णय लिया गया था। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा। ठीक है, भारत का उद्धारक कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके बाद लॉर्ड डफरिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड डफरिन कोई कैसे बोल सकता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है इसी के कार्यकाल में। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ। बंगाल कृषक अधिनियम पारित किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार अक्सर पूछा जाता है कि एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1885 में। किसके कार्यकाल में हुई? उस समय वायसराय कौन था? पूछा गया, लॉर्ड डफरिन था। और ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, बंगाल कृषक अधिनियम भी पारित किया गया। लैंसडाउन
लैंसडाउन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, सिर्फ इसने एक अच्छा काम किया। अच्छा काम क्या किया था? कोई अच्छा काम नहीं है इसका। सीमा रेखा, डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था इसके कार्यकाल में। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं डूरंड लाइन, ठीक है। इसी तो इसलिए क्वेश्चन बनता है अक्सर लैंसडाउन के नाम से। मणिपुर विद्रोह हुआ, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 पारित किया गया। तिलक द्वारा गणपति त्योहार की घोषणा की गई, ठीक है। ये तो पूछा था कब की गई थी, 1893 में की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में हुआ था। इसीलिए लैंसडाउन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। गणपति त्योहार की घोषणा 1893 की। दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में पारित किया गया था। इसके अलावा देखिए लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल है 1894 से लेकर के 1899 तक। मध्य प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भयानक अकाल पड़ता है 1869 से 67 के बीच, 1896 से 1897 में भयंकर अकाल पड़ा था लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में। और इसी के कार्यकाल में लायल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन भी किया गया था। पूछा अगर जाए तो लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया गया। जब जब अकाल पड़ा है तब तक अकाल आयोग का गठन किया गया है। देखिए यहाँ दिया भी गया है अकाल आयोग का गठन। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई थी, 1895 में घोषणा की गई थी शिवाजी उत्सव। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या भी कर दी गई थी इसी कार्यकाल में। एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया यह कथन किसका है। स्टेटमेंट डाल करके पूछा गया था यह कथन किसका है, तो लॉर्ड एल्गिन का है, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन आते हैं। लॉर्ड कर्जन को भला कौन नहीं जानता है, क्योंकि 1899 से 1905 इसका कार्यकाल है। और 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्त की गई। नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन किया गया था लॉर्ड कर्जन कार्यकाल। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लहासा तिब्बत गया था 1904 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ये आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है 1904 लॉर्ड कर्जन कार्यकाल में। प्राचीन इसके अलावा देखिए भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में किया जाता है। भारत लोक सेवा मंडल का गठन। सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? कभी कभी मैच आप लोग फॉलोइंग करके आता है, 4 दे देता है, इसमें से अकाल आयोग का गठन, पुलिस आयोग का गठन, ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। सर टॉमस टैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की जाती है 1902 में। इसके अलावा सर एंटोनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900 में किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया। बंगाल डिवीजन, इसीलिए लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है मुख्य रूप से इसी के लिए। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे, गठन किया गया 1901 ईस्वी में। रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था 1905 ईस्वी में। इसके बाद देखिए लॉर्ड मिंटो आते हैं द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक। मॉर्ले मिंटो आपने सुना होगा, मॉर्ले मिंटो सुधार। तो मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1906 ईस्वी में किया गया इसके कार्यकाल में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय कार्यकाल में। तो अभी क्वेश्चन पूछा मुस्लिम का गठन कब किया गया था, तो एग्जैक्ट पूछा था 1906 में किया गया था। आंग्ल रूसी मित्रता कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी कार्यकाल में। तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया। तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया तो 1908 में।
भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार, ये इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, ठीक है, 1909 इंपॉर्टेंट है। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन और कांग्रेस विभाजन। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन होता है 2 दिसंबर 1911 को, और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 के बीच रहा है। दिल्ली में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। तो देखिए दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल विभाजन कहाँ पर हुआ? सूरत में। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहीं पर बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। बंगाल विभाजन 1907 में, ठीक है, और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया दिल्ली में 1911 में। 1911 में। इसके बाद देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की 1911 में। ये सारे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में। दिल्ली को राजधानी 1911 में बनाई गई, और जॉर्ज पंचम भारत का आगमन 1911 में, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग जो सेकंड है, मोस्टली इसी के लिए पॉपुलर था। दिल्ली को राजधानी बनाया गया, अभी बताया था, दिल्ली को राजधानी बनाया 1911 में। दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1912 में, ठीक है। 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, लेकिन प्रस्ताव पारित किया गया 1911 में। देखिए दिया गया हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी 1911 में, लेकिन बनाया गया 1912 में। तो देख लीजिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 1911-12 अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो गलत हो सकता है। दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंकने के कारण बाल मुकुंद को फांसी की सजा 1912 में दी गई, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में, आपको पता होगा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर के 18 तक चला था, तो 1914 में शुरुआत हुई थी। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 में। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए, आपको याद करना जरूरी है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो जाता है 1915 में। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किए थे 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसकी स्थापना की जाती है किसके? BHU जिसे आज कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और 1916 में जो पहला कुलाधिपति नियुक्त किया गया लॉर्ड हार्डिंग, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। लॉर्ड हार्डिंग को पहला कुलपति 1916 में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप तथा फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप पूछा जाता है, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया गया। इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। होम रूल लीग की स्थापना की जाती है 1916 में। तिलक अप्रैल में करते हैं और बेसेंट सितंबर में 1916 में स्थापना करते हैं। BHU की स्थापना की घोषणा 1916 में होती है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917, सब याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में।
खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 1920। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगर पूछे प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? पुणे में। किसके कार्यकाल में? चेम्सफोर्ड के। 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन की शुरुआत। एसपी सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बनाए गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, स्थिति अफगान युद्ध भी इसी के कार्यकाल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में 13 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट याद कर लीजिए। और 2019 में इसकी 100वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गांधी जी ने। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन नवंबर 1921 में होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। मोपला विद्रोह मालाबार तट, मोपला विद्रोह मालाबार तट पर। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, इसी से क्षुब्ध होकर के जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की वापसी की घोषणा कर दी थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 12 फरवरी 1922 को। पूछा था चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कहाँ पर है? तो गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड है। चौरी चौरा जो जगह जहाँ पर एक चौरी चौरा कांड घटना घटित हुई थी वह गोरखपुर जिले में है वर्तमान समय में। काकोरी ट्रेन डकैती घटना 9 अगस्त 1925 को। और कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924 में किया गया था। तो इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन कहाँ पर हुआ था? कानपुर में 1924 में। काकोरी ट्रेन की घटना जो घटित हुई थी 9 अगस्त 1925 को। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी? 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, ये फैक्ट सारे आपको याद करने बहुत जरूरी है। लॉर्ड इरविन पढ़ा उन्होंने, गांधी इरविन समझौता के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 1927 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन का पर विरोध हुआ था 1928 में। ठीक है, ये देखिए 2 तरह के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, गलत हो सकता है। पूछा गया है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? नियुक्ति कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, इंडिया में नहीं हुई थी। ब्रिटेन में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में, लेकिन भारत कब आया था? 1928 में। तो यहाँ पर विरोध हुआ। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हाल में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। उसी समय यह घोषणा की गई थी, स्वराज की घोषणा की गई, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 31 दिसंबर 1929 को, याद कर लीजिएगा। दांडी मार्च, साबरमती से लेकर दांडी तक गांधी जी ने 24 दिन की यात्रा की और 24वें दिन कहाँ पहुँचे थे? दांडी पहुँचे थे। ठीक है, तो बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, वो कितने दिनों तक चला? तो कितने दिनों का था? 24 दिन तक था। कब से कब तक था? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 24 दिन टोटल होते हैं। और कहाँ से? बिहार पीसीएस 2020 में पूछा गया कि जो दांडी यात्रा गांधी जी की प्रारंभ हुई थी, कहाँ से प्रारंभ की गई थी? साबरमती से। उसमें दांडी भी ऑप्शन था, तो साबरमती से दांडी तक उन्होंने यात्रा की। देखिए 31 दिसंबर 1929 को घोषणा की गई थी। 12 मार्च को उन्होंने साबरमती से दांडी यात्रा की शुरुआत की और 6 अप्रैल को दांडी उन्होंने
डांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा था। ओके। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजित हुआ 1930 में। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1930 में। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ गांधी जी ने हिस्सा लिया था। तो पूछा जाता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन। 7 सितंबर पहले और तीसरे में नहीं गए थे। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। सांप्रदायिक पंचायत, इसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। यह सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, इसे पूना पैक्ट नाम से जाना जाता है, ठीक है, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। और गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। मतलब कि 2 बार चला, 30 में शुरू हुआ, फिर 32 में इन्होंने बंद कर दिया था, फिर शुरू किया, फिर 34 में बंद किया, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया 17 नवंबर 1932 को, 32 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया मई 1934 में। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सारे देखिए तथ्य दिए गए हैं, ये सारे तथ्य देखिए दिए गए हैं, इसी में से सुमेलित करने के लिए पूछ देगा। और बहुत कम समय का अंतर है दोनों में, इन मतलब ये जो सारे फैक्ट है बहुत कम समय का अंतर है। पूछ देगा महात्मा गांधी अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता, पहले में दे देगा, दूसरे में दे देगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरे में देगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, चौथे में दे देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। तो ये 4 हो गए और चारों का सुमेलित मतलब कि क्रम अनुसार इन्हें क्या कीजिए आप अरेंज कीजिए, इन्हें व्यवस्थित कीजिए क्रमानुसार। तो जैसे लिखा है एज इट इज इसी तरह से क्या करना है हमें याद कर देना है, बस आपका काम बन जाए। लॉर्ड लिनलिथगो 11 प्रांतों में पहली बार चुनाव हुआ इसके कार्यकाल में। 11 प्रांतों में पहली बार चुनाव हुआ और इसका कार्यकाल देखिए 1936 से 1943 तक, मतलब कि वर्ल्ड वार सेकेंड की बात की जा रही है। वर्ल्ड वार सेकेंड कब हुआ था? 1939 से लेकर के 44 तक, 1939 से लेकर के 45 तक यह चला था वर्ल्ड वार। तो पहली बार तो वर्ल्ड वार विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिनलिथगो। पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 राज्यों में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 8 राज्य असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत में नई सरकार की स्थापना हुई थी और 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की प्राप्ति हुई। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत बना था। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दोबारा अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध में दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना की जाती है। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1942, ठीक है। लेकिन 1940 में घोषणा की गई और 1942 में अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। इसके बाद व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 17 अक्टूबर 1940 को इसी के कार्यकाल में। और लॉर्ड लिनलिथगो को इसी के समय में ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था।
मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन विभाजन करो या जाओ का नारा दिया गया। इसके बाद देखिए लॉर्ड वेवेल 1943 से लेकर के 47 तक वेवेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की शिमला में बैठक की जून जुलाई 1945। बम्बई में नौसेना ने विद्रोह किया। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन। कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में आगमन होता है। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की घोषणा की जाती है इसी कार्यकाल में 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946। इसमें भी आपको सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन, ये एग्जैक्ट डेट पूछा गया है 1946 सितंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? इटली थे। द्वारा जून 1948, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया गया जून 1948 तक भारत को आज़ाद करा देंगे, ऐसा कहना था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली द्वारा। इटली ने कहा था कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद करा देंगे और यह घोषणा हुई थी 20 फरवरी 1947 को। इसके बाद देखिए लास्ट में हम पढ़ते हैं माउंट बेटन को। लॉर्ड माउंट बेटन 1947 से लेकर 1948 तक कार्यकाल रहता है और माउंट बेटन ने भारत के वायसराय बने। माउंट बेटन भारत का वायसराय बना। देखिए भारत का वायसराय बना, भारत का वायसराय। 3 जून योजना के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। 3 जून योजना एक थी, इसके अनुसार भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत जुलाई 1947 में किया गया और 18 जुलाई को सम्राट द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया और इसी के कार्यकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ। भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे? तो पहले भी थे, उसके बाद उसी समय क्या हुआ, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। तो पहला और आखिरी कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नोट कर लिएगा स्वतंत्र भारत की। चक्रवर्ती भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को और जो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम वायसराय बनाए गए राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी, ओके, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब देखेंगे ना तो कई जगह जैसे कि दिया गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, तो ब्रिटिश भारत के अंतिम एवं स्वतंत्र भारत के पहले जो वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का कह दिया गया है। लेकिन कभी कभी, लेकिन जो सही है, स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम जो वायसराय राजगोपालाचारी थे। ठीक है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह के दिए गए हैं। जिस तरह का ऑप्शन होगा उसी में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चुनना होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और इसके अंतर्गत जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल हैं हमने सबको कवर कर दिया है। इससे बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाता। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देने, अगर जैसे उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस या मध्य प्रदेश पीसीएस, तो इससे बाहर से प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल कम है। ठीक है, हमने पूरा इसमें कवर कर दिया है। इसको आपको क्या करना है, बार बार इसको देखना है। जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, इसका भरपूर लाभ ले सकें।